टीचर पप्पू, अगर तुम्हारे सामने 10 रसगुल्ले और मैं 2 ले लूँ तो कितने बचेंगे? पप्पू 10। टीचर कैसे? पप्पू क्योंकि मैंने आपको लेने ही नहीं दूंगा। टीचर अच्छा, अगर मैं ज़बरदस्ती ले लूँ? पप्पू तो फिर सवाल मेथड्स का नहीं सिक्योरिटी का हो जाएगा। पूरी क्लास हंसने लगी और टीचर ने कहा, पप्पू तुम पढ़ाई कम और जवाब ज़्यादा देते हो। पत्नी सुनो जी, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो क्या करोगे? पति सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। पत्नी खुश होकर, वाह इतना प्यार करती हो। पति अरे नहीं, क्योंकि मोहल्ले वाले सबसे पहले मुझ पर ही शक करेंगे। पत्नी अच्छा, घर चलो, आज तुम्हारी सारी अकल ठीक निकालती हूँ। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट आ गई है, आपको आराम की ज़रूरत है। मरीज लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो दिन भर आराम ही करता हूँ। डॉक्टर फिर कमाल है, बीमारी कैसे हुई? मरीज आराम करते करते थक गया हूँ। डॉक्टर ऐसा पहली बार देखा है कि आदमी काम से नहीं आराम से परेशान हो गया है। मरीज इसलिए तो आपके पास आया हूँ, थोड़ा काम लिख दीजिए, शायद ठीक हो जाऊँ। पोता दादाजी आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? दादाजी अनुभव। पोता और सबसे बड़ी कमजोरी? दादाजी दादी के सामने वही अनुभव काम नहीं कर आता। दादी मुस्कुराई और बोली, अब आए ना लाइन पर। पोता दादाजी आपका मोबाइल में पासवर्ड क्यों नहीं लगाते? दादाजी बेटा मेरी उम्र में अगर कोई मेरा मोबाइल खोल भी ले तो उस सिर्फ दवाइयों के रिमाइंडर ही मिलेंगे। पोता और फोटो? दादाजी वो भी तुम्हारी दादी की, ताकि चोर खुद मोबाइल वापस कर जाए। पप्पू डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात को सीरियस ही नहीं लेता। डॉक्टर ने बिना ऊपर देखे कहा, अगला। पप्पू बोला, अरे मेरी बात तो सुनिए। डॉक्टर बोले, ठीक है, पहले ये बताओ फीस लाई है? पप्पू बोला, नहीं। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, देखा, अब मैं भी तुम्हें सीरियस नहीं ले रहा। पप्पू बोला, वाह डॉक्टर साहब, बीमारी तो नहीं ठीक हुई लेकिन जोक सुनाकर मूड जरूर ठीक कर दिए। एक दिन पत्नी ने पति से कहा, सुनो जी, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो क्या करोगे? पति बोला, सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। पत्नी खुश होकर बोली, वाह इतना प्यार करते हो। पत्नी बोली, अरे नहीं, क्योंकि मोहल्ले वाले सबसे पहले मुझ पर ही शक करेंगे। पत्नी गुस्से में बोली, तो तुम्हें मेरी नहीं अपनी चिंता है? पत्नी मुस्कुराकर बोला, शादी के बाद समझदार आदमी पहले अपनी ही चिंता करता है। टीचर ने क्लास में पूछा, बताओ दुनिया का सबसे तेज चलने वाला क्या है? एक बच्चे ने कहा चीता, दूसरे ने कहा हवाई जहाज। तभी पप्पू बोला, सर मम्मी की चप्पल। टीचर हैरान होकर बोले, वो कैसे? पप्पू बोला, सर जैसे ही पापा टीवी का रिमोट लेकर मैच देखने बैठते हैं, मम्मी चप्पल सीधा उड़ाकर उनके पास पहुंचा देती है। ना पेट्रोल लगता है, ना टिकट, और निशाना भी कभी नहीं चुकता। पूरी क्लास हंसने लगी और टीचर बोले, पप्पू तुम्हारा अनुभव काफी गहरा लगता है। एक दिन पप्पू नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया। नाई बोला, बाल छोटे कर दूं या स्टाइलिश?
पप्पू बोला, ऐसे काटो कि पड़ोसी वाले लड़की देखते ही इम्प्रेस हो जाए। नाई ने बड़े ध्यान से हेयर कट किया। घर पहुंचते ही पप्पू दौड़कर बालकनी में गया। उधर से पड़ोसी वाली लड़की ने देखा और जोर से हंसते हुए बोली, अंकल आपका बेटा घर पर है क्या? पप्पू उदास होकर फिर नाई के पास पहुंचा। नाई बोला, क्या हुआ? पप्पू बोला, भाई हेयर कट तो बढ़िया था, लेकिन मेरी शक्ल अपडेट करना भूल गए।